अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है। तो अभी उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, जो 403 का जो टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसकी कुछ हिस्ट्री जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है वर्क फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो किस तरह का होता है, फोटो करंट हम किस चीज़ को बोलते हैं, फोटो फोटो करंट जो है हम किसको बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हम किस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स क्या आते हैं जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो डिस्कस नहीं कर पाया, जिसके लिहाज से हम जो है मॉडर्न फिजिक्स में इसको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। वर्क फंक्शन हमने बता दी थी कि वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि इसका जो मतलब इसका जो फॉर्म है कि मतलब किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है, फोटो करंट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी से हम लाइट फॉल करते हैं। उसके बाद हमने इसके जो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इंटेंसिटी प्रॉब्लम, इनटेंसिटी प्रॉब्लम और टाइम डिले प्रॉब्लम जो है, इसको मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स से हम इसको डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हम यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में आ गए। फिर हमने वर्क फंक्शन को पढ़ा था कि वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है। फिर आपको मैंने ये कहा था कि अगर आपकी एनर्जी जो है, गिवन एनर्जी जो है वो अगर ग्रेटर भी है वर्क फंक्शन से, तो तब भी जरूर नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाए मेटल सरफेस से, ठीक है। मतलब हम ये गारंटेड नहीं कह सकते कि अगर हमारी एनर्जी जो है वो जो गिवन एनर्जी है वो ग्रेटर है वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे ज़रूर इमिट होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये गारंटेड नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हो जाए, हो सकता है वो एनर्जी जो है वो उसमें कोलिजन में ज़ाया हो जाए और उसको वेस्ट कर ले, ठीक है। तो तब भी ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इमिट हो जाए, ठीक है। तब हम किस चीज़ को, उसी को हम टॉपिक को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो इससे पहले हमने वर्क फंक्शन को पढ़ा था, ठीक है। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था कि यहाँ पे एक मेटल है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे हम लाइट इंसिडेंट करते हैं, रेडिएशंस, ठीक है, जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हाई होती है। यहाँ पे जब हम इस मेटल सरफेस पे जब लाइट को फॉल करते हैं तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होते हैं, ठीक है। में भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते थे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने फिर कहा था कि ई इज ग्रेटर देन फाई, अगर एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ग्रेटर हो तो तब भी जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे इमिट हो जाए। हम यहाँ पे एक इक्वेशन को आप यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो आइंस्टाइन का इक्वेशन था उसको हम यहाँ पे अभी मैथमेटिकल इक्वेशन जो है उसका निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो क्या था कि अगर हम इसको ये एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये एक, अच्छा तो यहाँ पे आप देखें ये एक मेटल है, ठीक है। मेटल में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उस मेटल के सरफेस पे हमने रेडिएशंस जो है वो फॉल किए तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि अगर एनर्जी जो है वो गिवन एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर है तो तब भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट हो, ठीक है। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट होती है, फॉल होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो कुछ इमिट होंगे, ठीक है। अगर एनर्जी हमें ये गिवन है, ठीक है, कि एनर्जी जो गिवन एनर्जी है वो ग्रेटर देन है वर्क फंक्शन से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको फर्दर डिस्कस करने के लिए, अगर आपसे मैं कहता हूँ कि जो गिवन एनर्जी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो गिवन एनर्जी है वो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे इसकी जो गिवन एनर्जी है, जिस जिस एनर्जी से लाइट जो है वो फॉल हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, उसकी एनर्जी जो है वो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन एनर्जी है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और हमारे पास जो वर्क फंक्शन है, मतलब जो जो एनर्जी हमें चाहिए वो उस इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए, वो वर्क फंक्शन हमारे पास है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। या सॉरी यहाँ पे आप कर लें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि फॉर एग्जांपल हमें एनर्जी गिवन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। हमें
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गिवन है यहाँ से लाइट से, ठीक है। और उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए, यहाँ से मेटल सरफेस से इमिट करने के लिए जो हमें वर्क फंक्शन चाहिए था, मतलब जो एनर्जी चाहिए था हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ठीक है। तो एनर्जी हमें गिवन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जो हमें वर्क फंक्शन चाहिए था उससे वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब उस पर लाइट फॉल करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से, ठीक है, तो यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को यूज कर लेगा और बाकी से जो है इस वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा, इमिट हो जाएगा मेटल सरफेस से, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि आपने जो लाइट जो है वो इंसिडेंट की, जो रेडिएशंस आपने यहाँ पे फॉल की मेटल सरफेस से, वो उसकी एनर्जी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए, इमिट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सिर्फ चाहिए थी। तो क्या होगा, वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को वर्क फंक्शन में ज़ाया कर लेगा, ठीक है, और बाकी से जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेस्ट को भी लिखेंगे कि वेस्ट क्या होगा, क्योंकि इन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कुछ कोलिजन हुई होती है, ठीक है। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब आप लाइट फॉल करते हैं किसी मेटल सरफेस से तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इमिट्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, अगर हमारे पास गिवन एनर्जी लाइट की है वो है 6 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, ठीक है, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए थी वर्क फंक्शन के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इमिट करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन में चली गई, वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में, ठीक है। हमारे पास जो वेस्ट है यहाँ पे वो जीरो हुआ है, मतलब इनके दरमियान जो कोलिजन हुआ है उसमें जीरो एनर्जी जो है वो ज़ाया हुई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर की तरफ आया, ठीक है। मतलब जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होगी, ठीक है, वो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, 6 - 2, ठीक है। 6 से अगर आप 2 माइनस कर लें तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर की तरफ आएगा, जब इमिट होगा, तो उसकी जो एनर्जी होगी, वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल हमें गिवन है जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं मेटल सरफेस पे उसकी एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। हमें वर्क फंक्शन चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से इमिट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत थी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को ले लेगा, ठीक है, वर्क फंक्शन में, ठीक है। जीरो वो वेस्ट करेगा क्योंकि उनके दरमियान कुछ कोलिजन भी होगी। तो यहाँ पे कोलिजन के दरमियान जो एनर्जी वेस्ट हुई है वो जीरो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब इमिट होगा तो उसने वर्क फंक्शन में जाया की, गिवन हमें 6 है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर जाएगा मेटल सरफेस से, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर अगर हमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिवन है, ठीक है, और हमें वर्क फंक्शन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप लाइट फॉल करेंगे इस मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कुछ कोलिजन होगी, ठीक है। उन कोलिजन के दरमियान वो कुछ एनर्जी वेस्ट कर देता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को जो है उसको वेस्ट कर लेता है। तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन में चली गई जो चाहिए थे उस इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए उस सरफेस से, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने कोलिजन के दरमियान वेस्ट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन थी, ठीक है। तो अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इन दोनों को माइनस कर लें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी वो क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4 को माइनस कर लें, ठीक है, क्योंकि उसने वर्क फंक्शन में कुछ एनर्जी जो है वो ली, ठीक है, और कुछ एनर्जी जो है उसने वेस्ट की कोलिजन के दौरान, ठीक है। तो क्या होगा, 6 - 2 - 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ठीक है, इन दोनों का आप इससे माइनस कर लें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। फिर अगर हमारे पास एनर्जी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वन है, ठीक है, और हमारे पास वर्क फंक्शन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे ये वेस्ट कर देता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को, ठीक है। कोलिजन के दरमियान ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को ज़ाया कर देता है। तो क्या होगा कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने वर्क फंक्शन में ज़ाया की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने में जो एनर्जी चाहिए थी उसमें ज़ाया की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने कोलिजन के दौरान जो है वो वेस्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें
4 और 2 6, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो हमें टोटल एनर्जी गिवन थी वो भी 6 थी, और 6 इसने यहाँ पे वर्क 2 इसने वर्क फंक्शन में जाएगी, और 4 जो है इसने वेस्ट की, ठीक है, कोलिजन के दौरान। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट होंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ, यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 काइनेटिक एनर्जी के साथ इमिट होंगे, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें गिवन है, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन है, ठीक है, और इसने क्या किया, इसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो वेस्ट की वर्क फंक्शन वेस्ट की कोलिजन के दौरान, ठीक है। तो हमें 6 गिवन थी, ठीक है, वर्क फंक्शन के लिए इसको चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने वेस्ट की। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें चाहिए थी वर्क फंक्शन के लिए, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इमिट करने के लिए, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इमिट करने के लिए, ठीक है। तो हमें तो वो एनर्जी मिली नहीं, क्योंकि उसने 5 जो है वो वेस्ट कर ली। तो हमारे पास क्या रहेगी, 1, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से जो है वो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे इमिट नहीं हो सकती, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या किया है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमारे पास क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास एक मेटल सरफेस मेटल होता था, ठीक है। उस मेटल में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे, ठीक है। उस मेटल के सरफेस पे हम कुछ लाइट जो है वो इंसिडेंट करते थे, फॉल करते थे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होते थे, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि इन इस लाइट की कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। तो अगर वो एनर्जी ग्रेटर है वर्क फंक्शन से, वर्क फंक्शन एनर्जी वो एनर्जी है, वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इमिट करने के लिए मेटल सरफेस से, ठीक है। तो अगर हमारी एनर्जी जो हमें गिवन एनर्जी है वो अगर वर्क फंक्शन से ग्रेटर हो, तो तब भी ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे इमिट हो जाए, ठीक है। तो इसी को समझाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया आपको, ठीक है, कि अगर हमें गिवन है कि एनर्जी जो गिवन एनर्जी है वो ग्रेटर है वर्क फंक्शन से, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इमिट होते हैं। तो आपको मैं कह रहा था कि अगर हमें एनर्जी गिवन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जो गिवन एनर्जी है, जो जिस एनर्जी से लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई है इस मेटल सरफेस पे, ठीक है, तो हमें जो गिवन एनर्जी है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हमें वर्क फंक्शन के लिए मतलब लाइट को इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए थी वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे इसने जो वेस्ट की है कोलिजन के दौरान वो 0 है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इमिट होगा मेटल सरफेस से, उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 होगी, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वर्क फंक्शन हमें 2 चाहिए था, 2 इसने वेस्ट कर दी कोलिजन के दौरान। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिवन है और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें वर्क फंक्शन चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इमिट करने के लिए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है ये वर्क फंक्शन में चली जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए। 4 जो है ये वेस्ट कर देता है ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। तो अभी आप देखें कि 4 इसने ज़ाया कर दी कोलिजन के दौरान, 2 चली गई इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इमिट करने में, तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो उसके साथ जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें वर्क फंक्शन के लिए चाहिए थी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो 2 इलेक्ट्रॉन थी, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने वेस्ट कर दी, तो मतलब ये है कि आपने 6 दी थी, ठीक है, 5 उसने वेस्ट कर दी, ठीक है, और हमें वर्क फंक्शन के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होती थी, ठीक है। तो 5 तो उसने ऑलरेडी यूज़ कर ली, ठीक है, तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रह गई। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट तो नहीं होगा ना, क्योंकि वर्क फंक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रह गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई इमिशन जो है इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी जो है गिवन एनर्जी वो ग्रेटर हो वर्क फंक्शन से, तो हमारे पास हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ठीक है। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमारी गिवन एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ग्रेटर हो तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जो है वो इमिट होंगे, वो हमें यहाँ से पता चल गई, ठीक है। तो आपको मैं क्या कह रहा था कि ये ज़रूरी नहीं होता
कि एनर्जी जो है, गिवन एनर्जी, वो ग्रेटर देन हो वर्क फंक्शन से, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेटल सरफेस से इमिट होंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि हमारी एनर्जी जो है वो ग्रेटर हो वर्क फंक्शन से, तब भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट ना हो। यहाँ पे इस एग्जांपल को आप ले लें, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट कर लेगा ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया कि अगर हमारी गिवन एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर भी हो, ज़्यादा भी हो, ठीक है, तो तब भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट हो, ठीक है। अगर हमारी गिवन एनर्जी वर्क फंक्शन से 5 से ग्रेटर हो, तो तब भी ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे इमिट हो जाए। इस केस में आप देख लें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन एनर्जी जो है वो ग्रेटर दी वर्क फंक्शन से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख लें इस टेबल को, तो यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होंगे, ठीक है, तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका वर्क फंक्शन था, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ वो बाहर से निकला है, ठीक है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि इस टेबल में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कौन सी है जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इमिट होगा, तो यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने देखा कि इसने 0 वेस्ट किया, ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसकी इक्वल होगी, 6 माइनस 2 के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं E माइनस 5, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से इमिट हो सकता है मेटल सरफेस से, वो किसकी इक्वल होगी, E माइनस 5 की, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आपको ये कह रहा था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे इसमें से बता दें कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस टेबल में आपको कौन सी नजर आ रही है, तो यहाँ पे आप देखें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें 4 है, ठीक है, तो 4 कहाँ से आता है, 6 माइनस 2, ठीक है, तो E माइनस 5, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट हो सकते हैं फ्रॉम मेटल सरफेस, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस 5, ठीक है। और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे ये फिर से ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। हमें गिवन एनर्जी तो जो थी वो थी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वर्क फंक्शन हमारा क्या था, जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए वो क्या थी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेस्ट उसने 0 किया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होगा मेटल सरफेस से, वो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी उसकी, 4, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें फिर चाहिए थी, गिवन थी, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें चाहिए थी, ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ज़ाया कर दी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगी, 2, ठीक है। तो 2 काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होगा मेटल सरफेस से, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमें वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था, 4 इसने ज़ाया कर दी, ठीक है, तो 4 माइनस 2, 4 प्लस 2 जहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें गिवन थी, ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने वर्क फंक्शन में ज़ाया कर दी, और 4 जो है उसने वेस्ट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होगा मेटल सरफेस से, उसके साथ जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। फिर आपको मैं कह रहा था कि अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें वर्क फंक्शन चाहिए था, और ये 5 जो है ये वेस्ट कर देता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है इसने वेस्ट कर ली, हमें वर्क फंक्शन के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए मेटल सरफेस से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रह गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट नहीं होंगे, मतलब ये है कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसकी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट नहीं हो रहे,
तो इससे हमें क्या पता चला है कि अगर हमारी गिवन एनर्जी वर्क फंक्शन से, ठीक है, अगर हमारी गिवन एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर भी हो, ठीक है, अगर हमारी गिवन एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर भी हो तो तब भी ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा इमिट हो, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी गिवन एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा मेटल सरफेस से इमिट होते हैं। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट नहीं होंगे क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए मेटल सरफेस से, लेकिन हमें यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गई, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट नहीं हो सकते, ठीक है। तो यह हो गया, ठीक है। फिर बाद में आपको मैंने क्या कहा है कि आप अगर इस टेबल को देख लें तो इस टेबल में आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसकी नजर आ रही है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसकी है 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लें वेस्ट क्या है, 0 है, ठीक है। तो वेस्ट अगर 0 है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 4 है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 4 कहाँ से आएगा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस 5, ठीक है। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होगा फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से किस एनर्जी के साथ इमिट होगा, किस काइनेटिक एनर्जी के साथ में इमिट होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, E माइनस 5, ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी के साथ नहीं होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यही होगी, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है जब इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से इमिट होता है तो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो E माइनस 5 होती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस 5, और ये हम तब कह सकते हैं वेयर इज नो कोलिजन, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कोई कोलिजन नहीं हुआ था, मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं हुई थी कोलिजन के दौरान, ठीक है। यहाँ पे आप देखें एनर्जी जो है वो वेस्ट हुई थी 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन नहीं हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से इमिट होता है तो उसके साथ जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसकी क्या होती है, E माइनस 5, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है वो इमिट होता है किसी मेटल सरफेस से, तो वो ये नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आइंस्टाइन ने भी उस एनर्जी को डिफाइन नहीं किया था, उस काइनेटिक एनर्जी को, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो रही है मेटल सरफेस से, उसने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताई थी, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से इमिट होता है तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस 5, ठीक है। E माइनस 5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, ठीक है। हम इसको फर्दर पढ़ेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन को, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन का वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस 5, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये क्या है, ये वो काइनेटिक एनर्जी है या वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होता है किसी मेटल सरफेस से, ठीक है। अगर आप किसी मेटल सरफेस पे लाइट को फॉल कर रहे हैं, रेडिएशंस को फॉल कर रहे हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस 5, ठीक है। ये यहाँ पे एनर्जी है और 5 यहाँ पे वर्क फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये तभी होगी जब यहाँ पे कोई कोलिजन जो है वो नहीं होगा, यहाँ पे कोई एनर्जी जो है वो कोलिजन में वेस्ट नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो इसके इक्वल होगी। ये वो एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होता है किसी मेटल सरफेस से, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, ई को आपको मैंने क्या लिखा था कि ई किसके इक्वल होता है, ई जो है वो उसको हम लिख सकते हैं HF, और यहाँ पे माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि E इज इक्वल टू HF, या हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, HF की जगह हम यहाँ पे C डिवाइडेड बाय लैम्डा भी बोल सकते हैं, ठीक है, माइनस 5। अगर आपको याद हो इससे पहले तो आपको मैंने प्लांक क्वांटाइजेशन में आपको मैंने क्या कहा था कि E
इज इक्वल टू एच एफ, या आप लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पे ई की जगह मैंने क्या लिखा, एच एफ माइनस यहाँ पे फाइव, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा था कि एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन को एच एफ, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा और यहाँ पे माइनस फाइव, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव, या आप इसको बोल सकते हैं एच सी डिवाइड बाय लेमडा माइनस फाइव, ठीक है। इसके बाद हम फर्दर जो है इसको स्टडी करते हैं। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन के इमिशन इमिट होने के लिए, ठीक है, आपको पता होगा कि फॉर इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए या इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए जो गिवन एनर्जी है वो हमेशा वर्क फंक्शन से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ई यहाँ पे क्या होता है, ई यहाँ पे एच एफ होता है, ठीक है, ग्रेटर देन फाइव, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना चाहूँ तो क्या होगा, एफ इज ग्रेटर देन फाइव डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एफ इज ग्रेटर देन पाई डिवाइडेड बाय एच, या आपको मैं उसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है। तो आपको पता होगा कि फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से इमिट करने के लिए हमारी जो गिवन एनर्जी है वो ग्रेटर होनी चाहिए वर्क फंक्शन से। अगर हमारी गिवन एनर्जी जो है वो ग्रेटर होगी वर्क फंक्शन से, तो तब भी चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मेटल सरफेस से इमिट हो जाए, ठीक है। तो फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन ई इज ग्रेटर देन फाइव हमेशा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ई क्या है, ई यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको एच एफ, ठीक है, और ग्रेटर देन फाइव, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ इज ग्रेटर देन फाइव डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें एफ इज ग्रेटर देन फाइव डिवाइडेड बाई एच, मतलब हमें इससे कम ही एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। हमें इससे कम ही फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए, ठीक है। और इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर आप यहाँ पे इसको देख लें, एच एफ इज ग्रेटर देन फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन फाइव डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एफ मिनिमम इज इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है रिक्वायर्ड होती है किसी इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए किसी मेटल सरफेस से, ठीक है। तो हमें जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, अगर आप यहाँ पे देखें एफ इज ग्रेटर देन फाइव डिवाइडेड बाय एच, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यह है कि हमें जो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है वो किसकी इक्वल होगी, फाइव डिवाइडेड बाई एच की, ठीक है। और इस एफ मिनिमम को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ नॉट से, और वो इक्वल होती है फाइव डिवाइडेड बाई एच। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, threshold frequency is the minimum energy, is the minimum frequency of incident radiation which may cause photoelectric effect, ठीक है। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रेडिएशन के साथ होती है, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रेडिएशन के साथ होती है, जो रिक्वायर्ड होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमें जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से इमिट करने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको मैं फिर से बता देता हूँ अगर आपको समझ नहीं है कि
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हमें पता है कि फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए किसी मेटल सरफेस से एनर्जी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए वर्क फंक्शन से गिवन एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं HF इज ग्रेटर देन फाई, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे फाइंड कर ले तो ये होगी, ठीक है। ये क्या है? F इज ग्रेटर देन फाई डिवाइडेड बाय H। मतलब ये है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए वो फाई डिवाइडेड बाय H की इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? ग्रेटर है, ठीक है। तो F मिनिमम इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। और इस एफ मिनिमम को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? एफ नॉट से, ठीक है। तो एफ मिनिमम की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ नॉट इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। और एफ नॉट इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई एच, इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय emitter surface या minimum frequency of incident light which cause photoelectric effect is called threshold frequency, ठीक है। या आप इस तरह बोल सकते हैं the minimum frequency required to eject the electron from the emitter surface is called threshold frequency, ठीक है। minimum frequency required to eject or emit electrons from the metal surface is called threshold frequency, ठीक है। किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से एमिट करने के लिए जो हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वो किसकी इक्वल होती है? एफ नॉट इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाय एच, जो यहाँ से आया, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपको मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो हमेशा वर्क फंक्शन से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको ई जो है वो किसकी इक्वल होता है? एच एफ, ठीक है। तो एच एफ इज ग्रेटर देन फाई, तो एफ इज ग्रेटर देन फाई डिवाइडेड बाय एच। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी जो है वो इससे ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम इसकी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यह इससे ग्रेटर है, ठीक है। तो एफ मिनिमम इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। और एफ मिनिमम को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? एफ नॉट से, ठीक है। तो एफ नॉट इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाय एच। और इस एफ मिनिमम को हम क्या बोलते हैं? इस एफ मिनिमम को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एफ मिनिमम का मतलब है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एफ मिनिमम का मतलब क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम एफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें रिक्वायर्ड होती है, अगर किसी मेटल सरफेस से किसी इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड होती है उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो किसी मेटल सरफेस से किसी इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख लें एफ नॉट इज इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाई एच, तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गई कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन या एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। किसी मेटल सरफेस से किस इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और वो किसकी इक्वल होती है? एफ नॉट इज इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई एच, ठीक है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम एफ नॉट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और वो फाइव डिवाइडेड बाई एच की इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें एफ नॉट इज इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पे आप देखें वर्क फंक्शन का हमारे पास एक और फार्मूला भी यहाँ पे आ गया। वो क्या है? फाइव इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू एच, ठीक है। फाइव इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू एच। यहाँ पे हमारे पास वर्क फंक्शन का ये भी फार्मूला हो गया, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमने क्या लिखा था? एच एफ, या आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमने क्या लिखा था? ई माइनस फाइव, ठीक है। ई की जगह हमने यहाँ पे क्या लिखा था? एच एफ माइनस, और फाइव की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी? एफ नॉट इंटू एच, ठीक है। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वो किसके इक्वल होगी? एच एफ माइनस एफ नॉट इंटू एच, ठीक है। या एच इंटू एफ नॉट, ठीक है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होती है या
मेटल सरफेस से किसी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम एफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इक्वल होती है फाई डिवाइडेड बाई एच की, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशंस, इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से एमिट करने के लिए हमें हमेशा एनर्जी जो है वो ग्रेटर, गिवन एनर्जी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए फाइव, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन गिवन एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइव, ठीक है। यहाँ पे ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच एफ इज ग्रेटर देन फाइव, ठीक है। आपको मैंने फिर क्या कहा था कि एच एफ की जगह आप एच सी डिवाइड बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे वो यूज करना है, ई इज ग्रेटर देन फाइव, ठीक है। एनर्जी की जगह अगर हम यहाँ पे एच सी डिवाइड बाई लेमडा लिख लें, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि हम प्लैंक्स इक्वेशन को जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एच सी डिवाइड बाई लेमडा, ठीक है। ये हमने प्लैंक्स क्वांटाइजेशन में पढ़ा था कि हम एनर्जी को दो तरह से लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू एच एफ या ई इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा, ठीक है। तो ई की जगह एच सी डिवाइड बाई लेमडा इनटू फाइव, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ को लिखना चाहूँ तो वेवलेंथ को मैं यहाँ पे किस तरह लिखूंगा, लेमडा, ठीक है, लेमडा यहाँ पे आएगा, इज लेस देन एच सी डिवाइडेड बाई फाइव, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, लेमडा को अगर मैंने लिखना है वेवलेंथ को, तो वेवलेंथ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वेवलेंथ इज लेस देन एच सी डिवाइड बाई फाइव, ठीक है। लेमडा इज लेस देन एच सी डिवाइडेड बाई फाइव, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वेवलेंथ जो है वो एच सी डिवाइड बाई फाइव से लेस होनी चाहिए, ठीक है। वो तभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे इमिट होंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो मैक्सिमम वेवलेंथ होनी चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को किसी सरफेस से इमिट करने के लिए, वो क्या होगी, लेमडा इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई फाइव, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, लेमडा मैक्सिमम, ठीक है। इसको हम मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी को हम मिनिमम बोल रहे थे। अगर आपको फ्रिक्वेंसी याद हो तो वहाँ पे हम बोल रहे थे एफ मिनिमम, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं लेमडा मैक्सिमम। लेमडा मैक्सिमम यहाँ पे हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप देखें लेस देन, ठीक है, लेमडा इज लेस देन एच सी डिवाइड बाई फाइव, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लेमडा जो है वो एच सी डिवाइड बाई फाइव से कम होनी चाहिए, मतलब ये है कि लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एच सी डिवाइड बाई फाइव ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई फाइव, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। लेमडा मैक्सिमम को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, लेमडा नॉट से, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एच सी डिवाइडेड बाई फाइव, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। तो द मैक्सिमम वेवलेंथ required to eject the electron from the metal surface is called threshold wavelength, ठीक है। या minimum wavelength of the incident radiation which may cause photoelectric effect is called threshold wavelength, ठीक है। the maximum wavelength required to eject electrons from the metal surface is called threshold wavelength, ठीक है। The maximum wavelength required to eject the electron from the metal surface is called threshold wavelength, ठीक है। तो threshold wavelength में आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए किस मेटल सरफेस से एनर्जी जो है वो हमेशा वर्क फंक्शन से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि एनर्जी को हम एच सी डिवाइड बाई लेमडा लिख सकते हैं, ठीक है, इसका 10 अगर मैं यहाँ पे लेमडा को फाइंड करना चाहूँ तो लेमडा इज लेस देन एच सी डिवाइड बाई फाइव हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लेमडा जो है वो लेस देन होनी चाहिए एच सी डिवाइड बाई फाइव से, तभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे इमिट हो सकते हैं किसी मेटल सरफेस से। तो मतलब ये है कि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से इमिट करने के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि
लेमडा इज लेस देन एच सी डिवाइड बाई 5, मतलब ये है कि इससे कम होनी चाहिए एच सी डिवाइड बाई लेमडा से, एच सी डिवाइड बाई 5 से वो वेवलेंथ जो है वो कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी सरफेस से इमिट करने के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो एच सी डिवाइड बाई 5 होगी, ठीक है। यहाँ पे ये है ना कि इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ जो है, जो एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ जो रिक्वायर्ड होती है किसी इलेक्ट्रॉन को किसी सरफेस से इमिट करने के लिए, वो क्या होगी, लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो किसी मेटल सरफेस से किसी इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए जो वेवलेंथ चाहिए होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ, वो क्या होती है, एच सी डिवाइड बाई 5, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा नॉट से, ठीक है। तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई 5, ठीक है। और इसी लेमडा नॉट को हम क्या बोलते हैं, थ्रेश होल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो थ्रेश होल्ड वेवलेंथ क्या है, लेमडा नॉट इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई 5, ठीक है। और इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, the maximum wavelength required to eject the electron from the metal surface is called threshold wavelength। किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, उस मैक्सिमम वेवलेंथ को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। या आप इस तरह बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि द मैक्सिमम वेवलेंथ required of the incident radiation which may cause the photoelectric effect is called threshold wavelength, ठीक है। तो threshold wavelength क्या होता है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो रिक्वायर्ड होती है किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से एमिट करने के लिए, उस वेवलेंथ को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और इसको हम लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इसके इक्वल होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, तो इसको हम फर्दर भी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, ठीक है।